तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। और दोस्तों कोरोना वायरस पर आज की इस वीडियो में आप सबको टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जिनसे आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में कहीं न कहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कोरोना वायरस में हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कोरोना वायरस की शुरुआत यह चीन देश के वुहान शहर से हुआ है। कहां पर हुआ है? चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सबके आने वाले एग्जाम के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम यह कोविड-19 रखा है। क्या रखा है? कोविड-19। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है कोविड-19 का, तो कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो कोविड-19 में को का मतलब कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का मतलब डिजीज होगा। जबकि बात करें 19 की, तो 19 में कोरोना वायरस का पता चला था, जिसकी वजह से इसका पूरा नाम कोविड-19 रखा गया है। और दोस्तों इस वायरस की पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन में किया गया था। ठीक है, तो इसका डेट भी आप जानते रहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम यह कोविड-19 रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से 2019 nCoV नाम दिया गया है। और यहाँ पर nCoV का फुल फॉर्म हो जाएगा नोवल कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी भी आप सब जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस होने के सामान्य लक्षण क्या है? देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कोरोना वायरस होने के सामान्य लक्षण जो है, ये जुकाम हो जाता है, सूखी खांसी आती है, बुखार हो जाता है, गले में दर्द होता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लक्षण कोरोना वायरस होने से पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी लक्षण जो है ये कोरोना वायरस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कोरोना वायरस ये मानव के फेफड़े को प्रभावित करता है। और दोस्तों कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को गले में दर्द, जुकाम, खांसी व बुखार होने लगता है। फिर बाद में यह बुखार निमोनिया का रूप ले लेता है और धीरे धीरे इस वायरस की वजह से फेफड़ा इतना ज्यादा संक्रमित हो जाता है कि व्यक्ति ठीक से सांस नहीं ले पाता है और जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कोरोना वायरस यह फेफड़े को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। मतलब कि WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का मुख्य कारण कोरोना वायरस का विश्व के सभी देशों में फैलना है और जिसकी वजह से WHO ने कोरोना वायरस को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। तो दोस्तों कोरोना वायरस का पहला मामला यह भारत के केरल राज्य में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत किया है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक मतलब कि SBI ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा को शुरू किया है। और दोस्तों इस आपातकालीन ऋण सुविधा से ग्राहकों की नकदी की कमी को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों अमेरिका की दिग्गज कंपनी गूगल ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट को लॉन्च किया है। और दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से कोरोना वायरस महामारी के बारे में सुरक्षा और आधिकारिक जानकारियां प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए CDSCO से लाइसेंस लेने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? देखिए यहाँ पर पहली हो जाएगा, पहली कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित कोसरा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड यह कोरोना वायरस का टेस्ट किट बनाने के लिए CDSCO से लाइसेंस लेने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। और दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है CDSCO का, तो CDSCO का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में
1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है। तो दोस्तों चीन देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है। और दोस्तों आप सबको बता दें कि शुरुआत के दिनों में चीन देश में ही सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति मिले थे और सबसे ज्यादा मौतें यह चीन देश में ही हुआ था। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात किया जाए तो इटली देश में करीब 5000 से अधिक लोग अभी तक कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं और इटली देश यह वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। और दोस्तों चीन देश ने यह 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल चीन के वुहान शहर में बनाया है। क्योंकि दोस्तों वुहान शहर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस की शुरुआत यह चीन के वुहान शहर से ही हुआ था और चीन देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के वुहान शहर में ही 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। और दोस्तों इस टास्क फोर्स को गठन करने का मुख्य उद्देश्य भारत में खतरनाक कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए कितने मिलियन पाउंड का योगदान दिया है? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए 20 मिलियन पाउंड का योगदान दिया है। और दोस्तों बहुत सारे देश या बहुत सारे संगठन अपने अपने स्तर से कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए बहुत सारे योगदान दे रहे हैं और जिसमें हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने कोरोना वायरस के टीके के निर्माण के लिए 20 मिलियन पाउंड का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान और इसे फैलने से रोकने के लिए 5G से लैस पेट्रोलिंग रोबोट्स को किसने तैयार किया है? तो दोस्तों चीन देश ने कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की पहचान और इसे फैलने से रोकने के लिए 5G से लैस पेट्रोलिंग रोबोट्स को तैनात किया है। और दोस्तों ये सभी रोबोट्स किसी भी कोरोना वायरस से संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी चीन के स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे और जिससे इन सभी संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान आसानी से हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुल 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब कि ADB ने 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खतरे के कारण मिलन अभ्यास को स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस के खतरे के कारण मिलन अभ्यास को स्थगित कर दिया गया है। और दोस्तों मिलन अभ्यास यह एक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन यह विशाखापत्तनम में इसी महीने 18 से लेकर 28 मार्च 2020 तक किया जाना था। लेकिन अभी इस नौसैनिक युद्धाभ्यास को कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोवा पंजाब नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितनी सहायता राशि दिया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान किया है। कितना दिया है? 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि यह कोरोना वायरस से प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत यह कर्नाटक राज्य में हुआ था। और दोस्तों कर्नाटक राज्य में 75 वर्षीय बुजुर्ग की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण से हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम फीड ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों दिग्गज सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम ने इंस्टाग्राम फीड ऐप को लॉन्च किया है। और दोस्तों इंस्टाग्राम फीड ऐप की मदद से इंस्टाग्राम के सभी यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है? तो दोस्तों WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी बीमारी को महामारी तब घोषित किया जाता है कि जब इस नई बीमारी से दुनिया भर के लोग प्रभावित हो जाएं और इसे निपटने के लिए कोई भी सुविधा और कोई भी वैक्सीन तैयार न हो। और अभी हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में WEF ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है।
मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और दोस्तों कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया है? तो दोस्तों हाल ही में अपने देश भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 को लागू किया है। और दोस्तों महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत भारत सरकार ने सभी देशों के वीजा को 15 अप्रैल 2020 तक के लिए निलंबित कर दिया है। मतलब कि 15 अप्रैल 2020 तक कोई भी विदेशी भारत में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य यह हरियाणा बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए 2 रोबोट को कहां पर तैनात किया गया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाने के लिए 2 रोबोट्स को केरल राज्य में तैनात किया गया है। और दोस्तों ये दोनों रोबोट्स सैनिटाइजर्स और मास्क बांटने का काम कर रहे हैं और साथ ही लोगों में कोरोना वायरस से बचने के लिए जन जागरूकता भी फैला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मार्च 2020 के अंत तक देश में यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है? तो दोस्तों हाल ही में अपने देश भारत ने मार्च 2020 के अंत तक यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। और दोस्तों यह निर्णय कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों के कारण लिया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपने देशों में लॉकडाउन लगाया है और इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस पर ज्यादा से ज्यादा लगाम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वीन को कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दिया है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका देश ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वीन को कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर माई गांव कोरोना हेल्प डेस्क चैट बॉट लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर माई गांव कोरोना हेल्प डेस्क चैट बॉट को लॉन्च किया है। और दोस्तों इस चैट बॉट से कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से जुड़ी सभी जानकारियां ले सकता है और इन जानकारियों को लेने के लिए भारत सरकार ने एक नंबर 9013151515 को लॉन्च किया है और इस नंबर का इस्तेमाल कोई भी यूजर कर सकता है। कोई भी यूजर इस नंबर को अपने फोन में सेव करेगा और व्हाट्सएप में जाकर इसी नंबर पर कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैसेज टेक्स्ट कर सकता है और जिसकी जानकारी बाद में व्हाट्सएप द्वारा उस यूजर को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया है। और दोस्तों कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब पर कोरोना वायरस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के किस सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ने ऐसे केमिकल्स की पहचान किया है जो कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम है? तो दोस्तों दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका के IBM समिट ने ऐसे केमिकल्स की पहचान किया है जो कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम है। और दोस्तों इन केमिकल्स की पहचान के बाद जानलेवा कोरोना की वैक्सीन को बनाने का रास्ता खुल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू कब लगाने की अपील किया? जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि पूरी दुनिया इस टाइम कोरोना वायरस की वजह से जूझ रही है और पिछले करीब 1 महीने से अपने देश भारत में भी कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाने की अपील किया था। और दोस्तों यह जनता कर्फ्यू 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगाया गया था। लेकिन आप सबको बता दें कि इसी के बाद इस टाइम भारत के ज्यादातर राज्यों में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। और दोस्तों इस जनता कर्फ्यू में सभी देशवासियों से यह अपील किया गया था कि वे लोग अपने घरों में ही बने रहें, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों के ही अंदर रहें, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा देश हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों शुरुआत के दौर में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित यह चीन देश था, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश
यह इटली देश बन गया है। और दोस्तों इटली में प्रेजेंट टाइम में करीब 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की वजह से भारतीय रेलवे ने कब तक देश में सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया है। हालांकि दोस्तों इस दौरान केवल माल गाड़ियों को ही चलाया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें यात्री गाड़ियों की तो भारतीय रेलवे ने 31 मार्च तक सभी यात्री गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से संपूर्ण देश में बंद कर दिया है। और दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब भारतीय रेलवे ने पूरे देश में यात्री गाड़ियों का परिचालन पूरी तरीके से बंद किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू हुआ है? तो दोस्तों अमेरिका देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल हाल ही में शुरू हुआ है। और दोस्तों इसके लिए अमेरिका देश ने 18 से लेकर 55 वर्ष तक के 45 स्वस्थ व्यक्तियों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। ठीक, तो अमेरिका देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दिया है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के पहले रैपिड टेस्ट को मंजूरी दिया है। और दोस्तों फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यह वही कंपनी है जो कि इस टेस्ट की डेवलपर है। और दोस्तों इस टेस्ट से 45 मिनट में ही कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अनुसूची में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। और इसके लिए भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। और दोस्तों यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में बहुत सारे दुकानदार फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को ज्यादा से ज्यादा मूल्य में बेच रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब पे लगाम लगाने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करके फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितना योगदान दिया है? तो दोस्तों सार्क देशों के लिए बनाए गए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में अपने देश भारत ने $10 मिलियन का योगदान दिया है। और दोस्तों दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के खिलाफ यह भारत की पहली पहल है। और अभी हाल ही में इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्क देशों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी फंड की शुरुआत किया है, और जिसमें अपने देश भारत ने $10 मिलियन का अनुदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में कितनी बार लॉकडाउन किया गया है? तो दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार लॉकडाउन किया गया है। और दोस्तों लॉकडाउन के दौरान दवा, किराना, मीडिया, पुलिस, बैंकिंग और चिकित्सा जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद रहता है। और ऐसा देश में पहली बार हो रहा है कि जब कोरोना वायरस जैसी किसी महामारी की वजह से भारत में लॉकडाउन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते पूरे राज्य में फुल कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से पूरे राज्य में फुल कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य यह पंजाब बना है। और दोस्तों हालांकि पंजाब राज्य ने कुछ जरूरी सेवाओं में छूट दिया है, लेकिन अन्य मामलों में पूरे राज्य में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाने वाला यह देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है। इसके बाद दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने एथलीट्स न भेजने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में कनाडा देश अपने एथलीट्स न भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण कनाडा देश के ओलंपिक कमेटी और पैरा ओलंपिक कमेटी ने यह फैसला लिया है। और दोस्तों अगर प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए तो कनाडा देश में संक्रमण के करीब 1470 मामले आ चुके हैं, और जिसमें से करीब 20 लोगों ने अभी तक कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाई है। ठीक है, तो इन्हीं सब को देखते हुए कनाडा देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने देश के एथलीट्स को न भेजने का फैसला किया है, और यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो दोस्तों ये हो गए टॉप 40 अति महत्वपूर्ण कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनसे आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में कहीं न कहीं 2 से 4 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। आपके आने वाले एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।